दिस इज़ मी श्याम तिवारी। आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल काइंड ऑफ वीडियो जो है आपके सामने रखने वाला हूँ, जो कि मैं एक बुक पढ़ रहा था, द डायरी ऑफ अ सीईओ बाय द स्टीवन बार्टलेट जी का लिखा हुआ है। दैट इज़ STEVEN बार्टलेट, BRTLEDD। तो उसमें मैंने एक बहुत अच्छी थॉट पढ़ी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें बकेट्स के बारे में, लाइफ में मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंट बकेट्स हैं जो हमें एम्प्लॉयमेंट गेन करने में या फिर हमारे जो ड्रीम्स हैं उसको परस्यू करने में हेल्प करता है, उनके बारे में इस बुक में दिया हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने सारे दोस्तों के बीच में इस चीज़ को, इस थॉट को रखूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहता है कि व्हेन यू आर सीकिंग सम एम्प्लॉयमेंट, सेलेक्टिंग द नेक्स्ट बुक यू वांट टू रीड और डिसाइडिंग व्हाट ड्रीम टू परस्यू, तो आपके पास जो है कुछ 5 बकेट्स जो है ना वो फुल होने चाहिए, भरे हुए होने चाहिए। जिसमें पहला बकेट आता है व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हो। दैट इज़ व्हाट इज़ योर नॉलेज, आपकी नॉलेज क्या है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ आप करने वाले हो जिसके लिए आप सोच रहे हो, तो उसका नॉलेज क्या है आपके पास। व्हाट यू कैन डू, तुम्हारे पास स्किल्स है या नहीं, मतलब नॉलेज देन स्किल्स। उसके बाद क्या होता है हु यू नो, तुम्हारे नेटवर्क्स क्या है। व्हाट इज़ योर नेटवर्क्स, तुम्हारे नेटवर्क्स क्या क्या, कि कौन कौन जानते हैं तुम्हें, है ना, तुम्हारे नोन कितने लोग हैं। दैट इज़ द नेटवर्क। एंड व्हाट यू हैव, तुम्हारे पास रिसोर्सेज क्या हैं। रिसोर्सेज जैसे कि नॉलेज भी हमारा एक रिसोर्स है, पैसा भी हमारा रिसोर्स है, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी रिसोर्स है। तो रिसोर्स इन टर्म ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो रिसोर्सेज जो है आपके पास हैं या नहीं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया रिसोर्स, है ना, रॉ मटेरियल्स कोई भी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है वो भी एक रिसोर्स है। एक ह्यूमन भी एक रिसोर्स के जैसा इकोनॉमी में माना जाता है। देन द फिफ्थ बकेट इज़ व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स ऑफ यू, मीन्स व्हाट इज़ योर रेपुटेशन। जो भी आपके नोन हैं उनके सामने आपका रेपुटेशन क्या है। तो ये 5 बकेट्स आपको बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट नोन होने चाहिए कि आखिर इन 5 बकेट्स में आपका जो फिलफुलमेंट है, या फिर एक तरह से ये कहा जाए कि कितने भरे हुए हैं, वो आपको जज करना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ को, कोई भी ड्रीम को आप परस्यू करने जा रहे हैं तो लाइक पर से कि आप यूपीएससी का जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ व्हाट, इट इज़ योर नॉलेज। आपके पास नॉलेज है या नहीं है। अगर नहीं है तो गैदर इट फर्स्ट। आपके पास स्किल्स, वो जो मेंस लिखने जब जाओगे, आप ऐसे लिखोगे एंड द जीएस पेपर यू विल राइट, तो उसके स्किल्स आपके पास हैं या नहीं है लिखने के। देन आपके नेटवर्क्स जो है, जैसे कि आपको कौन मोटिवेट कर रहा है, या फिर आप वैसे लोग के नोन में हैं या नहीं जो आईएएस आईपीएस हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको वो नेटवर्क्स बनाना चाहिए इवन। एंड व्हाट यू हैव, योर रिसोर्सेज। आप जब तैयारी करने जा रहे हैं तो लाइक पैसे आपके पास है कि नहीं, आसपास वो कोचिंग संस्था है या फिर कोई गाइड करने वाला उस तरीके का आपके पास है या नहीं है। दैट इज़ योर रिसोर्स। एंड व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स ऑफ यू, योर रेपुटेशन। बहुत बार दुनिया जो है आपको नीचा समझती है कि भाई ये बंदा तो नहीं कर सकता है, कोई भी काम नहीं कर सकता है, इवन यूपीएससी या फिर कोई भी ये काम जो है नहीं कर सकता है, या फिर कोई ये समझ सकता है किसी के बारे में कि नहीं ये तो कर सकता है। तो आपके रेपुटेशंस क्या है, ये सब चीज़ को आपको जानना चाहिए पहले। तो हम लोग नेक्स्ट
अगर स्लाइड में अपना देखें तो यह ये बताता है कि ये जो पांचों बकेट्स हैं वो सक्सेसिवली भरे हुए होने चाहिए। लाइक फर्स्ट आपका नॉलेज, देन आपका स्किल्स, देन आपका रेपुटेशंस, देन रिसोर्सेज, एंड देन आप जो है सॉरी नेटवर्क्स, आपका नॉलेज, स्किल्स, नेटवर्क्स कौन कौन जानता है आपको, रिसोर्स क्या है और रेपुटेशन क्या है, व्हाट दे थिंक ऑफ यू। ये जो है पांचों चीज़ जो है वो सीरियल वाइज में भरे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले ही रेपुटेशन अपना सुधारने लग गए, तो वो क्या होता है ना कि वो जल्दी से अपने फेम को चाहते हैं। जो रेपुटेशन अपना सुधारना चाहता है, नॉलेज नहीं है बट भाई मेरे को अपना रेपुटेशन बनाना है, उसमें क्या होगा, वो चाहते हैं कि मुझे फेम जो है जल्दी मिल जाए, वैसे लोग। और ऐसे लोग जो है ज़्यादा देर तक मतलब फाइट में नहीं टिक पाते हैं। तो आपने पहले नॉलेज को इन्हांस करना है, देन अपने स्किल्स को बूस्ट अप करना है, फिर आपके नेटवर्क्स को बढ़ाना है। और नेटवर्क कैसा, ऐसा नहीं कि जो चीज़ हम परस्यू कर रहे हैं उससे वैसे लोगों से न मिलके या फिर वैसे लोगों से ना नेटवर्क बना के हम किसी और दूसरे फील्ड के लोगों से नेटवर्क बना रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो फाउल है, वो भी बेकार है ना। देन व्हाट यू हैव, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं। रिसोर्सेज ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मॉनेटरी रहे, आपके पास जो विलिंगनेस है वो भी एक रिसोर्स है। आप एक पॉजिटिव सोच रखते हैं, वो भी आपका एक रिसोर्स है। एंड देन कम्स योर रेपुटेशंस, कि आपका रेपुटेशन क्या है। मेरा रेपुटेशन एज सच, मेरा रेपुटेशन कुछ भी नहीं था। मैं जब जेपीएससी में पहली बार इंटरव्यू दिया था तो सब हैरान थे कि हाउ कैन ही परस्यू अप टू लाइक इंटरव्यू इन जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। my friends, my family, or my relatives all are like ये कैसे हो गया। बट मेरा जो विल पावर था वो उसके थ्रू मैं वहाँ तक गया। एंड दिस टाइम ऑल्सो मैं रेस में हूँ, मैंने मेंस दिया हुआ है और आगे देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज़ द सीरियल वे you have to fill your buckets, and these are the 5 buckets. Like here it has been said that it is clear that an investment in the first bucket, knowledge, is the highest yielding investment you can make. सबसे ज़्यादा ये yield करता है, सबसे ज़्यादा ये रिटर्न देता है ये इन्वेस्टमेंट, है ना। तो आपको इन्वेस्ट करना है सबसे ज़्यादा नॉलेज पे, स्किल्स पे, देन कम्स द नेटवर्क्स, देन रिसोर्स एंड देन रेपुटेशन। यहाँ पे एक कुछ कोट सा है जो था कि there are only two buckets that any such professional earthquakes can never empty. कोई भी ऐसा कुछ प्रोफेशनल कोई भी ऐसा दुर्घटना घट गया हो, आपके ये जो है ना तीनों बकेट्स ख़राब हो सकते हैं पर ये 2 बकेट्स कभी ख़राब नहीं होते हैं। लाइक इट कैन टेक अवे योर नेटवर्क्स, तुम्हारा नेटवर्क ख़राब कर सकता है। इट कैन टेक योर रिसोर्सेज ख़त्म हो सकते हैं। इट कैन इवन इम्पैक्ट योर रेपुटेशन, आपका रेपुटेशन इम्पैक्ट हो सकता है। बट इट कैन नेवर रिमूव योर नॉलेज एंड इट कैन नेवर अनलर्न योर स्किल्स। इट कैन नेवर अनलर्न योर स्किल्स। आपका स्किल्स को कोई भी ऐसा दुर्घटना घट जाए, जो आपका स्किल्स है वो हमेशा रहेगा, आपका जो नॉलेज है वो हमेशा रहेगा। और मेरी माता जी जो है मेरे बचपन में मुझे कहा करती थी कि पढ़ाई करो, क्योंकि जो आपके पास नॉलेज है उसको ना तो कोई चोर चोरी कर सकता है, ना तो भाई का जब बंटवारा हो तो उसको बांटा जा सकता है। तो इसलिए नॉलेज इज़ पावर। सो ये है हमारा। देन हमारा 4th स्लाइड है जो कि आप देख सकते हैं कि एक अच्छा सा एक कोट के रूप में इसको यहाँ पे रखा गया है। ओके, सो व्हाट इज़ इट? दोज हु हॉर्ड गोल्ड
हैव riches फॉर अ मोमेंट। जो भी गोल्ड को, जो भी जो है मतलब गोल्ड को पाने की कोशिश करते हैं, गोल्ड को संचित करता है, वो रिचेज हो सकता है कितने देर के लिए, फॉर ए मोमेंट। दोज हु होर्ड नॉलेज एंड स्किल्स हैव रिचेज फॉर लाइफ टाइम। वो अपने लाइफ टाइम तक जो है अमीर व्यक्ति रहता है, जो नॉलेज और स्किल्स के पीछे भागता है। ट्रू प्रोस्पैरिटी इज़ वॉट यू नो एंड वॉट यू कैन डू। ट्रू प्रोस्पैरिटी क्या है? क्या आप जानते हैं, एंड व्हाट यू नो एंड व्हाट यू कैन डू। क्या आप जानते हैं और आप क्या कर सकते हैं, इसमें सच्चा प्रोस्पैरिटी है किसी भी व्यक्ति का। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं ट्राई किया कि कोई भी चीज़ जब आप परस्यू करने जा रहे हैं अपने लाइफ में, तो ये सारे बकेट्स जो है, पांचों बकेट्स आपके फुल होने चाहिए, और एक कंसिक्यूटिवली फुल होने चाहिए, सीरियल वाइज में फुल होने चाहिए, सो दैट कि आप उस गोल को अचीव कर पाएँ। सो यहीं पे हम लोग आज इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।